हेलो बच्चों, आज बात करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट। और इस पॉइंट डिफेक्ट में बात करने वाले हैं हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमको पता है जो केट आयन और एन आयन होता है, या प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है, उनकी जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वह भिन्नता पाया जाता है। तब इस तरह के डिफेक्ट को बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह से होता है, एक होता है धातु के आधिक्य में और एक होता है धातु की कमी पर। पहला को बोला जाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और सेकेंड को बोला जाता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। जब यहाँ पर बात करते हैं धातु आधिक्य दोष के बारे में, तो यहाँ पर धातु आधिक्य दोष होता है जो दो प्रकार के होता है। पहला होता है एन आयन वेकेंस और एक होता है स्टकेट आयन इन इंटरस्टेटियल साइट पर बात करेंगे। जो अंतरकाशी रिक्तिकाएं हैं, उस अंतरकाशी रिक्तिकाएं में स्टकेट आयन होता है, तब जो डिफेक्ट बनता है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ही मेटल डेफिशिएंट की बात करेंगे यहाँ पर डिफेक्ट के बारे में, तो इसको हम लोग ऐसे दो तरह से पढ़े जा सकते हैं, केट आयंस वेकेंस या एस्टा एन आयंस, और दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो इसलिए हम इसको एक ही तरह से पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में। आयन वेकेंट की बात करें, यहाँ पर जब एन आयन वेकेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है उनकी रेशियो तो सेम है, लेकिन हमको पता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि जो केट आयन और एन आयन है उनकी रेशियो डिफरेंट रहता होता है। यहाँ पर बात करने वाले हैं एन आयन वेकेंस के बारे में। तो एन आयन वेकेंस यानी कि यहाँ से जब देखते हैं, ये अगर कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से अगर यहाँ पास कोई माइनस चार्ज है, यह माइनस चार्ज अपने पोजीशन को से हट के कहीं बाहर निकल जाए, यह पोजीशन से जब एन आयन बाहर निकल जाता है तब काउंट करते हैं, तो इसकी जो प्लस आयन और माइनस आयन है उसकी जो रेशियो उसमें चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पास जो प्लस चार्ज होता है उसकी रेशियो माइनस चार्ज की रेशियो से बढ़ जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पास जब ये माइनस चार्ज निकलता है तो इस माइनस चार्ज निकलने के कारण और इस जो प्लस चार्ज होता है उसकी सांद्रता बढ़ने की वजह से जो इस माइनस चार्ज पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन रहता है और वह इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह में रहे रहता है। और इस इलेक्ट्रॉन जो अपने ही जगह में रहे रहते हैं उसको बोला जाता है एफ बोला जाता है, इसको बोला जाता है एफ को बोला जाता है फारवे। और फारवे का मतलब होता है रंग, यानी कि जब कोई कंपाउंड कलरफुल दिखाई देता है, कोई साल्ट कलरफुल दिखाई देता है, एग्जाम्पल NaCl की बात कर ले, या लिथियम क्लोराइड की बात कर ले, या पोटेशियम क्लोराइड की बात कर ले, जो कि NaCl जो कि होता है पीला कलर का होता है। और यहां पर बात करें लिथियम क्लोराइड की बात करें तो जो लिथियम क्लोराइड होता है वह होता है गुलाबी रंग का होता है, और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वह बैगनी रंग का होता है। चलिए इनकी रीजन के बारे में बात करें। यहाँ पर बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की रेशियो है एक सेम रेशियो पर बना हुआ है, और यहाँ पास जो है माइनस चार्ज से। अब यहाँ पास होता क्या है कि ये जो NaCl होता है, इस NaCl में अगर हम लोग कोई सोडियम जो कि वाष्पशील हो, उस वाष्पशील सोडियम के साथ इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, उस कंडीशन में इस सोडियम क्लोराइड से सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन आयंस बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो क्लोरीन आयंस बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर सोडियम की सांद्रता क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि प्लस चार्ज की सांद्रता बढ़ जाता है। अब होता क्या है, जो प्लस आयन की सांद्रता बढ़ता है तो इस सोडियम से सोडियम जो होता है प्लस चार्ज बन जाता है, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाते हैं, और जो कि यह इलेक्ट्रॉन अपने ही यहाँ पर जो क्लोरीन निकला रहता है उस क्लोरीन के पास ही इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, और इसी को बोला जाता है एफ सेंटर बोला जाता है। इसी की वजह से जो सोडियम की कलर होता है वह पीला कलर का होता है। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं स्टकेट आयंस इन इंटरस्टेटियल साइट पर। जो धन आयन है वह अधिक होगा अंतरकाशी रिक्तिकाएं पर। तो ये होता है यहाँ पास अंतरकाशी रिक्तिकाएं, जो प्लस आयन माइनस आयन के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसी को बोला जाता है अंतरकाशी रिक्तिकाएं। यहाँ पास होता क्या है, कोई बाहर से
यहाँ पास कोई धन आयन अंतरकाशी रिक्ति का यहाँ पास बढ़ जाता है। इस तरह से अगर क्रिस्टल पर होता है तो इस तरह के जो एरर होता है, दोष होता है, उस दोष को बोला जाता है एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टेट या साइट पर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पास जिंक ऑक्साइड इसका एक एग्जाम्पल है। बात करते हैं यहाँ पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल यानी कि जो धातु होता है उसकी न्यूनता के कारण क्रिस्टल में दोष की बात करते हैं। अगर ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में सपोज यहाँ से कोई प्लस चार्ज बाहर निकल जाता है, इस कंडीशन में होता क्या है, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है उनकी रेशियो जो कि पहले इक्वल था, लेकिन अब क्या हो गया, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है इसमें जो मेटल है वह बाहर निकल गया, जो कि प्लस चार्ज है वो बाहर निकल गया। उस कंडीशन में जो ऋण आयन है उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाता है। तब इस तरह के दोष को बोला जाता है धातु अधिक्य की दोष। इसकी बात करें तो एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, फेरस सल्फाइड के बारे में बात कर सकते हैं और निकिल ऑक्साइड के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। यह जो दोष होता है इनकी अगर परिणाम की बात करें तो यह एक तरह से सेमीकंडक्टर की बिहेवियर करता है। जो सेमीकंडक्टर होता है, आगे अगला टॉपिक पर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बिहेवियर दिखाता है। और यह जो दिखाता है वह पी टाइप की सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेवियर दिखाया जाता है।